मचाता है। मानमति मस्तिष्क राम गुरु कृपा के अभाव में उद्वेलित होते रहते हैं। थोड़ा दूरी रखें। निराकार आकार उभय भक्ति जगमाए। ताही करे ल्योलीन होय मन की आसी जाए। मन की आसी जाए या में संशय नाही। निराकार को दास मिले निर्भय घर जाही। राम जन्म आकार के सेवक मुक्ति न पाए। निराकार आकार की उभय भक्ति जग माए। बड़ा प्यारा वेद पुराणादि सम्मत शास्त्र सम्मत संत मत अभिमत श्रवणीय प्रसंग है और तत्व आचरणीय है। सनातन काल से जगत में दो परिस्थितियों ने विलक्षण स्थिति पैदा कर रखी है। वितराग महाप्रभु रामजन जी महाराज फरमाते हैं, दो प्रकार की भक्ति जगत में है। निराकार आकार की उभय भक्ति जगमाए। इस संसार में कुछ निर्गुण उपासक है, कुछ सगुण उपासक हैं। उपासना कोई किसकी करो, पर एक उपासक दूसरे उपास्य के संबंध में विषमता का वातावरण या वितंडावाद पैदा करते हैं, तो जो जिसकी उपासना करता है वो अपने ही उपासना की, उपास्य की और स्वयं उपासक की न्यायोचित स्थिति पैदा नहीं करते हैं। निराकार आकार की उभय भक्ति जगमाए। उभय कहते हैं दो, ये दो प्रकार की। महापुरुषों ने तो कहा, ताही करे लियोलीन होए। तुम निर्गुण उपासक हो या सगुण उपासक हो, पर लियोलीन होए या में संशय न आए। तुम जिसकी आराधना करते हो करो, पर तल्लीनता से करो, लियोलीन हो करके करो, विवेक पूर्वक करो, निश्चयात्मक भाव से करो। सगुण साकार में तुम्हारा मन है, सगुण साकार परमात्मा को माना है, तो उसमें लियोलीन हो जाओ। निश्चय दृढ़ करो, संकल्प मजबूत रखो। निर्गुण निरंजन निराकार की आराधना करना चाहते हो, दृढ़ता रखो, निश्चय रखो, लियोलीनता रखो, तन मनस्क एकाग्र भाव होना चाहिए। कारण जो कार्य करनो आपनो मनसा वाचा सोए, तो भागवत कहे कलिकाल में राम भजन से होई। राम भजन से होई और साधन सिद्धि नाही। कहे लोक और वेद कहे रामायण माही। कहे संत परमार्थी जहाँ स्वार्थ सरकन कोय। जो कार्य करनो आपनो मनसा वाचा सोई। कोई काम करो, चाहे शारीरिक हो या पारिवारिक, सामाजिक हो या आध्यात्मिक, शहरी हो या राष्ट्रीय,
जो काम आप करें तन मन एक करके करें। भागवत, रामायण, अन्य शास्त्र एक मत में ऐसा समर्थन प्रदान करते हैं। और कहे संत परमार्थी जहाँ स्वार्थ सरक न कोई। परमार्थवादी संत स्वार्थ शून्य पक्षपात रहित बात कहते हैं और सत्य चिंतन का प्रसाद समाज की आस्था की थाली में परोसने का प्रयास करते हैं। और निराकार आकार की भक्ति, उभय भक्ति, ये दो प्रकार की भक्ति है जग माए संसार में। ताहि को करे ल्यूलीन होय, या में संशय नाय, या में संशय नाय। कोई प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। हमारे अंतर की आस्था अक्षतवत होनी चाहिए। भगवत अर्चना पूजा में, गुरु अर्चना पूजाने में आप अक्षत का प्रयोग करते हैं, चावल। पर कौन से चावल भगवान के सेवा में काम आना चाहिए पूजा अर्चना में? जो अक्षत है, टूटे हुए नहीं हो, आवरण रहित नहीं हो, आवरण वाले ना हो, आवरण रहित हो। इसका अर्थ क्या हुआ? अखंड श्रद्धा, छल कपट राग द्वेष रहित हमारा हृदय होना चाहिए भगवान की आराधना में। तो निराकार आकार की वे भक्ति जगमाए, ताहे करे लीन होय। जैसी भी आपकी श्रद्धा है पर निष्ठा के साथ हो। जे आसे वर्ते माए, जे आसे वर्ते माए, आमे संशय नाही। निराकार को उदास मिले, निर्भय घर जाही। ये संतों के अपने जीवन की अनुभूति है। जो परमात्मा के निर्गुण निराकार उस तत्व रूप में साधना रत हो गए, वो निर्भय घर चाहिए। क्योंकि रूप अटकाता है, भटकाता है और स्वरूप मुक्ति को प्रदान करता है। रूपवाद देहवाद है, स्वरूपवाद आत्मवाद है। रूप किसने प्रदान किया? परमात्मा को कोई रूप है क्या? नमो नमो पर ब्रह्म, नमो न केवल राया। नमो अभंग असंग नहीं कहूँ गया न आया। नमो अलीप अछीप नहीं कोई कर्म न काया। नमो अमाप अथाप नहीं कोई पार न पाया। वह तो अरूप है, अनामी है, अकामी है। दुनिया के अज्ञानियों ने क्या क्या कर लिया। जाके जैसी धारणा और जैसो ही उछरे ज्ञान। सुनता ही कोई सावधान, परखे शब्द सुजान। कोई कुछ भी कहे पर पारखी व्यक्ति श्रोता शब्द से अनुभव कर लेता है। जाके जैसी धारणा जैसो उछरे ज्ञान। जिसकी जो धारणा होगी वैसा ही वो ज्ञान प्रकट करेगा। पर सुनता ही कोई सावधान। साधना में भक्ति की गहराई में कोई शब्द का बड़ा गंभीर प्रयोग किया है। कोई कोई संत जुगत यह जानी, जन संत दास मुकद भय प्राणी। कोई कोई, हर कोई नहीं। कोई भाग्यशाली, कोई कृपा पात्र इस निर्गुण निराकार तत्व में प्रवेश कर पाएगा। भगवान दोनों को अंगीकार करते हैं। एवं सततुक्ता ये भक्तास्त्वं परिपास्ते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। मैया वे शिवनो ये माम नित्यकुता उपास्ते श्रद्धा पर्योपेतास्ते मैं युतमा मता।
ये तक्षर निर्देश में व्यक्तम परिपास्ते सर्वतम चिंत्यं च कुटस्थमचलम ध्रुवम सौनिमेन्द्र ग्रामम सर्वत संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। अर्जुन पूछता है जो आपके सगुण साकार रूप को भजते हैं वो श्रेष्ठ हैं या निर्गुण निराकार स्वरूप का ध्यान करते हैं वो श्रेष्ठ है? कौन आपका कृपा पात्र? भगवान कहते दोनों ही मेरे कृपा पात्र हैं। निर्गुण बहुत कठिन भक्ति है, सगुण सरस है। झांकी होगी, झांकने के लिए हजारों लाख लोग आएंगे। पूरा इंदौर उमड़ जाता है अनंत चतुर्दशी पर कि उसमें झांकी है, झांकी है भगवान का स्वरूप। चर्म चाक्षुल्य साफल्य उसके अंदर विद्यमान है, आंखों की सफलता। जो जो आशा दासवन सो सो अर्पे भगवान, जो जो आशा दासवन सो सो मुखा उचारण। इसके अंदर जो आशा है तद अनुरूप वो वर्णन करता है। बड़ा गंभीर वहां स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने बख्श किया, जो जो आशा दासमन सो सो मुखा उचार। निर्गुण जन निर्गुण कथे गुणमय कथे सिंगार। गुणमय कथे सिंगार तो कहा अपनी मिलावे। भरे कामना पूर कृष्ण को कामी गावे। यमुना मार्ग ना लखे लखे कुदास वहवार, जो जो आशा दासमन सो सो मुखा उचार। और इस विषय को ठीक से समझ लीजिए। जैसे जिसके मन में होता है भगवान का वही तो नाम वही रूप स्वीकार कर लेता है, उसको अच्छा लग रहा है। संसार कामनाओं से भरा है तो भगवान को भी कामी कह देता है। गोपिकाओं के साथ में नृत्य किया भगवान ने, आपकी अज्ञानजनी भावना ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। लेकिन यमुना में रास्ता दिया है, उस परम दिव्य सामर्थ्यवाद तत्व को कौन पूजेगा? यमुना मार्ग ना लखे लखे दास को व्यवहार, जो जो आशा दासमन। और सुनियो निर्गुण तत्व के परम मर्मज्ञ महाप्रभु पुण्य श्लोक स्वामी रामचरण जी महाराज ने कृष्ण तत्व पर जितना गहरा चिंतन दिया है, विलक्षण, अनूठा, अनुभव, अनुपम, डंके की चोट का। नंद कहे कृष्ण को, कृष्ण कहे नंद को, तो नंद कौन के माए? अगर केवल नंद नंदन हम उस अखंड अक्षय विनाशी कृष्ण को नंद नंदन मानते हैं मात्र, तो द्वापर युग का ही इतिहास होगा, तो सतयुग में कौन? समझिए, कृष्ण कहे नंद को तो नंद कौन के माए। और एक मजे की बात कही, कृष्ण कहे पर ब्रह्म को तो दूषण लागे नाय। अगर तुम नंद का बेटा मानते हो तो तुम्हारा बहुत अल्प ज्ञान है, वो तो भगवान की लीला है, इनकार नहीं किया जाता। छात्र छात्राएं अपने विद्यालय और महाविद्यालय में वार्षिक महोत्सव बनाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम रचते हैं और कई भगवत लीलाएं भी करते हैं, कई नाटक चिटक भी करते हैं। छात्राओं के विद्यालय और छात्राओं के महाविद्यालय में छात्राएं राम कृष्ण हनुमान और न जाने क्या क्या रूप धारण करती है। अन्य अन्य नाटक आदि में लड़की
लड़का बन जाती है, महिला पुरुष बन जाती है, पर अपना नाटक खत्म होने के बाद में वो वही है जो है। क्या पुरुष बनने के बाद वो पुरुष हो जाती है क्या? छात्रों के विद्यालय महाविद्यालय में लड़के लड़कियों का उद्धारण कर लेते हैं, महिलाओं का उद्धारण करते हैं, पर क्या वो महिला है? या अन्य अन्य जो रूप धारण करते क्या वो वही है? नहीं, वो तो वो है जो है। आई समझ में बात? भगवान तो वही है जो है। जो हमें दिखाई दे रहा है वो हमारे भावना के अनुरूप दिखाई दे रहा है। स्वामी जी ने बहुत दर्द व्यक्त किया। जो जो दास मन सो ही अर्पे भगवान, राम चरण या सम दूजो नहीं दूजो और अज्ञान। जो हमारे मन में हमने जैसा अपने को माना, जे गुण वर्ते आप में सो ही अर्पे भगवान, जे गुण वर्ते आप में, हमारे अंदर जो गुण हमको दिखाई दे रहे हैं, हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, लालची हैं, जो भी है, जैसा हमारा रूप है, हमारा ऐसा चेहरा है, वैसे हमने भगवान का चेहरा मान लिया। हमने वस्त्र पहन लिए, भगवान को पहना दिए। भगवान सारी दुनिया को वस्त्र पहना रहे, किसका सामर्थ्य है भगवान को परिधान धारण कराएं? हमने अपना स्वरूप देखा, हमको अच्छा लगा, वैसा रूप बना दिया। जे गुण वर्ते आप में, ये कोई लिखी हुई पोथियां नहीं है, ये सत्पुरुषों का अध्यात्म अनुभव है। जे गुण वर्ते आप में, और जैसे अर्पे भगवान, राम चरण या समन दूजो और अज्ञान। दूजो और अज्ञान, मान अपनो बढ़ावे। देखो प्रगट कुजस आपका हरिजस गावे। साहब ये हरिजस है, कहे खुद रहे। अलिपत ब्रह्म आकाशवत, अरे हमारा परमात्मा तो अलिप्त है, साक्षात ब्रह्म है, आकाशवत। आकाश लिपायमान है क्या? अवकाश है आकाश। अलिपत ब्रह्म आकाशवत। कामी कहे अज्ञान, अज्ञानी व्यक्ति कामी। और महाप्रभु ने कृष्ति मनाम स्थिति कृष्ण कहा। कृष्ण भोगों से अध्यात्म की और खींचने, जिस मन को खींच लेने की ताकत है, सहयोग कृष्ण। कामी काम बधाए के कथ कामी कृष्ण कुमार। जो कृष्ण कामी होता तो जमुना क्यों दिनों पर? गोपिकाएं निवेदन करती है, प्रभु आप इतने अच्छे हैं, दक्ष हैं, वाक्चातुरी है, बुद्धि कुशलता है, तो आपकी ये सब गुण देने वाले आपके गुरु कौन? उन्होंने कहा हमारे गुरुदेव परम तपस्वी, वेद मूर्ति, महापुरुष महर्षि दुर्वासा हमारे गुरुदेव हैं। ओहो, तो हम आपके तो दर्शन हमेशा करती हैं, पर आपके गुरुदेव के दर्शन करने का भी सौभाग्य हमें प्रदान कीजिए। भगवान ने कहा बहुत खुशी की बात है, जरूर जाइए। यमुना के उस किनारे पर बैठे दुर्वासा तप में भजन करते हैं, दुर्वासा वन में तप करते हैं। चली गोपिकाएं, भगवान कहते हैं देवियों कहाँ जा रही हो? बोले दर्शन करने। बोले ऐसे जाते हैं क्या? युक्त पाणी न पश्येत राजानम गुरुन वेद्यंच। खाली हाथ नहीं जाते भगवान के यहाँ पर। एक मुट्ठी धान लेकर के जाओ, एक मुट्ठी धान भगवान के यहाँ रखते हैं, भगवान अपने यहाँ कोठी भर देते हैं। अभिप्राय क्या है? हम देते हैं उसका हजारों गुना परमात्मा पुनः लौटा देते, भगवान अपने पास रखते थोड़ी ही हैं।
क्या भगवान तुम्हारा एक मुट्ठी दान का भूखा है क्या? पर ये माता मेरे मंदिर में जाती है, एक मुट्ठी धान ले जाती है और वहां रख देती है। जो भगवान मां की पेट में रक्षा कर रहा है, अनचर को अन दे दे तिन तिन के चारी, मुक्ता देत मराल जीव दे जीवाहारी, स्तन कर पै पैदास बाल सुत्ता करावे, दारक के मद हाल पत्थर के मद पहुंचावे, जल थल पयाल में गर्भ राम रक्षा करे, रामचंद्र की शरण साधु क्यों संचय धरे। अन पानी का सोच क्या सबको दे करतार, रामचंद्र विश्वास बिन दुख पावे संसार। जब दाता न थे तब दूध दियो है, और दाता हूँ दिए सो अन्न हूँ देगो, जान को देता अजान को देता, जहान को देता सो तो हूँ को देगो। क्या परमात्मा की लीला है। अरे तुम तो जानकर वाले कोई खिलाते हो, दूसरा कोई आता है तो भगा देते हो। क्या है, हमारे परिचितों को ही तो बुला के भोजन कराते हैं, सामाजिक भोज है, इसका पुण्य लगता है क्या? कोई तो मुझे समझाए। सचमुच अगर कोई भिक्षुक आ गया, भिखारी आ गया, तो हम अंदर प्रवेश करने देते हैं क्या? हमने स्वजन स्नेही जनों को बुलाकर ये पुण्य है क्या? कौन से शास्त्र में लिखा है कि हमारा पुण्य धर्म है? ये हमारा लोक व्यवहार है, ये हमारा प्रदर्शन भाव है, ये हमारा धन प्रदर्शन है। मैं जानता हूं बहुत बुरा लगेगा, बहुत कड़वी बात है ये, पर सर्व रोग हरो निम्ब। हमारे यहां अतिथि देवो भव, जिसकी कोई तिथि नहीं होती, हमारे द्वार पर आ जाए वही अतिथि। पर हम अधिकतर काम अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी नाक के लिए, अमुक ने किया है तो हम भी करें, अपनी इज्जत की रक्षा करने के लिए। पर यह अज्ञान है। धर्म बहुत गहरा रास्ता है। फिर हम कई पकवान बना करके प्रदर्शित करना चाहते हैं, इसलिए हमने अपने चातुर्मास के समस्त श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि आप केवल एक मिष्ठान बनाइए। ये 4-4 मिष्ठान बना करके कोई बारात नहीं आ रही है जिसका स्वागत कर रहे हैं आप यहाँ पर। आने वाले, बाहर से आने वाले श्रद्धालु भक्त को सर ढकने को छत मिले और पेट भरने के लिए 2 रोटी प्राप्त हो जाए। हम इतनी दूर से गए हैं तो हम उनका स्वागत करें। यह अर्थ कभी नहीं होता है कि हम अपने स्वजन स्नेही जनों को बुला करके प्रदर्शन करें। ये पुण्य नहीं है, ये व्यवहार है, ये धर्म नहीं है। ये प्रदर्शन जरूर है पर दर्शन नहीं है। हम लोग दिखावा करना चाहते हैं, पर भीतर हमारी आत्मा जानती है हम क्या हैं। हमसे कुछ छिपावा नहीं। जब हम भगवान के लिए ही जो गुण बरते अब में सो अर्पे भगवान, तो अन्य की तो बात ही क्या है। अध्यात्म जगत में, सत्संग में तो प्रवचन कैसा है, सत्संग कैसा है, भजन कैसा है, इसका महत्व तो होना चाहिए। भोजन बहुत बढ़िया बना है साहब, क्या भोजन बना है, मानना पड़ेगा, इसका क्या महत्व है। व्यवस्था ठीक है ठहरने की। अधिकतर आते भक्त लोग दुनिया के किसी कोने में चौमासा करो, वो पहले फोन करते हैं हमें कमरा चाहिए। अब तुम कमरे के लिए आ रहे हो तो जगह हम दे देंगे, कमरा अपना उठा के लिए आऊं। सुख सुविधाओं के लिए हम आते हैं क्या? तीर्थ दर्शन, संत दर्शन, गुरु दर्शन, ये सब कठिनाइयों से मिलना चाहिए। सारी सुविधाएं मिले तो इसमें क्या हमने कुछ प्राप्त कर लिया क्या? नहीं। भक्ति में वैभव प्रदर्शन नहीं, भक्ति में
भौतिक सुविधाओं को स्थान नहीं। आज सत्संग क्या हुआ, प्रवचन क्या हुआ, हम इतनी सिद्ध भूमि पर गए, हमने भजन कितनी देर बैठ के किया, भोजन के अंदर हम एक एक घंटा लगा देते हैं सुबह शाम, पर क्या हम इस पवित्र भूमि पर आकर एक घंटा ईमानदारी से भजन कर पाए? हमारी संपत्ति खर्च की, समय खर्च किया, सफ़र में कष्ट देखा, तकलीफ देखी, वर्षा से जूझे, और हम गुरुदर्शन करने आए, अंजल सेवा करने आए, पर हमने बैठकर न सत्संग का लाभ लिया और न बैठ करके हमने भजन किया। तो ये पुण्य जो अर्जन करना था वो तो हमने किया नहीं। महापुरुषों ने बहुत मार्गदर्शन भक्तिवाद का दिया है, विलक्षण भक्तिवाद का दिया है। बड़ी दिक्कत पड़ी शुरू में जब कानून संविधान लगाया। अरे महाराज ऐसा होता है क्या, हमारे स्नेही लोग, हमारे संबंधी लोग भोजन करने आए, क्या सोचेंगे एक मिठाई, तो आप संबंधियों को रिझाने के लिए भोजन करा रहे हैं। महाराज 2 मिठाई तो चाहिए, 4 मिठाई, 3 मिठाई तो चाहिए। मैंने पूछा एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर भगवान ने वो खीर की कटोरी अलग, कड़ी की कटोरी अलग, गुलाब जामुन का पात्र अलग, रबड़ी का अलग, कलाकंद का अलग अंदर रखा है क्या? ये तुम सजा लो थाली में सब, पर जाएगा सब एक हो जाएगा। पेट से पूछो हुई इस गुलाब जामुन का रबड़ी, इससे पूछो पेट से। पेट की डिक्शनरी में कोई मिष्ठान नहीं है। ये आंख और जीवान, इन दोनों ने निहाल भी कर दिया और बंटा ढाल भी कर दिया। आंख कहती है गोल गोल है, रेड है, गुलाब जामुन कहते हैं, जीवान बोली गोल गोल है, वाइट है, जीवान कहती है रसगुल्ला है। ये आंख रूप देखती है, जीवान बोलती है। पर ये आंख को देखने में, जीवान को रस लेने में क्या बिगड़ता है? बेचारा पेट भुगतता है, भुगतता तो पेट है। अस्तुआई है। संत हमेशा सत्य कहते हैं, कितना ही कड़वा हो, किसी को राखी नहीं बांधते। जैसी जिसकी भावना। राम भजन कोई करो जो रोष। आप नाम स्मरण करो या आक्रोश करो। राम भजन कोई करो जो रोष। सूर्य के प्रकाश में कोई जो करना है करें, जो इच्छा। किया अपना पाउसी नहीं किसी को दोष। राम भजन कोई करो जो रोष। किया अपना पाउसी नहीं किसी को दोष, नहीं किसी को दोष। सुनिए 2 उदाहरण बड़े प्यारे। दास को गोही दर्शायो, हिरण्यकश्यप लयो सिंह, कियो अपनो मन भायो। शत्रु को शत्रु भयो और मित्र मित्रता पोषा। कोई राम भजन करो, राम भजन कोई करो तो कोई करो जो रोष। एक घर के अंदर एक खून और 2 उदाहरण। प्रहलाद की पराभक्ति ने जब पाषाण में नरसिंह भगवान को प्रकट होने के लिए विवश कर दिया, तो नरसिंह भगवान का स्वरूप कैसा होगा? कौन दर्शन कर सकता है? लेकिन प्रकट होते ही हिरण्यकश्यप तो कांप उठा, हाथ की तलवार गिर पड़ी, मुकुट नीचे गिर गया, पीछे भागा। अद्भुत स्वरूप। लेकिन दास को गोही दर्शायो,
प्रहलाद भयभीत नहीं हुए। भक्त प्रहलाद को तो नरसिंह में भी गौ माता के दर्शन हो रहे हैं, भगवान का स्वरूप बड़ा शांत दिखाई दे रहा है। और हिरण्यकश्यप भयभीत होके भाग रहा है। हिरण्यकश्यप सिंह लयो कियो अपनो मन भायो, शत्रु को शत्रु भयो, मित्र मित्रता पोष। राम भजन कोई करो जो रोष। अब क्या करना चाहते हैं आप? भजन परायण होंगे तो भगवान के हर रूप में तुम्हें भगवत दर्शन का भद्र स्वरूप दिखाई देगा। और भगवान का भजन न करके विमुखता होगी परमात्मा की, धर्म की, तो फिर वैसा ही सिंह के समान भयावह स्वरूप दिखाई देगा। पातर में पानी जमे पातर के उनिहार, क्या उदाहरण दिए हैं। पातर में पानी जमे पातर के उनिहार, जन रज्जमियो राम जी। कैसा दर्शन होता है? रज्जब जैसी महात्मा ने कहा पात्र में पानी आता है तो पात्र के आकार का बन जाता है। पातर में पानी जमे पातर की उनिहार। जन रज्जब यो राम जी। रज्जब महात्मा कहते हैं परमात्मा का स्वरूप भी जिसके जैसा दृष्टि होती है, जैसा विचार होता है परमात्मा का स्वरूप, भाव रूप वपुधार। भगवान भाव के अनुसार, वपु कहते शरीर को, भाव रूप वपुधार। भाव के अनुसार भगवान रूप धारण कर रहते हैं। कामा द्वेषात भयात स्नेहात यो यम भक्त्या वयम विभो। जो जैसा चाहता है परमात्मा तत् अनुरूप रूप धारण कर लेते हैं। कल्प वृक्ष के तले जाए कल्पे सो फल होए। कोई बंचे वैकुंठ को, कोई पत्थर मांगे सोए, कोई पत्थर मांगे सोए, ताए पत्थर पर से जे वैकुंठ चाहे ताही वैकुंठ पर से। ऐसा सुंदर उदाहरण दिया। आपन पावसी भाव अनुसार, जैसा भाव होगा तद अनुसार आपको फल की प्राप्ति होगी। एक बार महर्षि नारद नाम स्मरण करते भ्रम करते जा रहे थे। एक जिज्ञासु ने कहा प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं वैकुंठ में जा रहा हूँ। बोले मुझे भी ले चलो ना, मैं भी आपका भगत हूँ। भगवान ने कहा चलो, और ले गए। अब वैकुंठ में तो ऐसे कैसे ले जाते? थोड़ी दूर पर एक वृक्ष था, वहाँ खड़ा कर दिया और कहा यहीं खड़े रहना हो, मैं पूछ करके आता हूँ भगवान से कि तुझे इजाजत है कि नहीं अंदर लाने की। नारद जी खड़ा करके चले गए वृक्ष के नीचे। वैकुंठ नारायण भगवान का दर्शन किया महर्षि नारद ने। उस व्यक्ति को जहाँ खड़ा किया वहाँ खड़े खड़े सोचता रहा, नारद जी पता नहीं कब आएंगे, कितनी देर लगेगी, भगवान मुझे अंदर बुलाएंगे ना बुलाएंगे, मैं कब तक खड़ा रहूँगा। अगर यहाँ बैठने के लिए कोई कुर्सी मिल जाए तो कितना अच्छा रहे। बस इतना सोचा ना, कुर्सी तैयार। अरे उनका ये तो गजब की बात है, जब कुर्सी मिल सकती है तो सोने के लिए पलंग भी मिल सकता है। अपने कुर्सी की जगह पलंग मिल जाए तो मज़ा आ जाए। बस इतना सोचो और पलंग तैयार। ओहो पलंग तो यार जो खुले हुआ पलंग, इसके बाद बढ़िया बंगला मिल जाए तो कितना अच्छा रहे। इतना सोचते ही बंगला तैयार। बंगला तो बढ़िया हो गया, फर्स्ट क्लास डनलप की गद्दे पलंग पे आ जाए, डनलप के गद्दे आ गए, जो चाह सब मिलता रहा। अब ये सब बढ़िया तो है, पर अब बढ़िया गोदरेज की अलमारी और उसमें 2-4 लाख रुपए आ जाए तो कितना अच्छा रहे। सोचते वो भी तैयार, बड़ा ठाट। अब बंगला हो गया, अपने इसके सामने बढ़िया बगीचा हो तो कितना अच्छा हो, बंगले की शोभा है बगीचे से। देखते बगीचा तैयार, जो सोचा सब तैयार। उनका बढ़िया बंगला है, गोदरेज की अलमारी है, लाखों रुपए हैं, बगीचा है, सब सुंदर है। अब अच्छी सुंदर कोई अप्सरा आकर के पैर दबाने लग जाए तो कितना अच्छा रहे। इतने में अप्सरा आ गई और चरण से वह पैर दबा रही है। उन्होंने कहा ये क्या है नारद जी, मुझे कहाँ खड़े कर गए, जो सोचा सब मिल रहा है।
ओ हो। अब मन में विचार आया, इतना बढ़िया बंगला, डनलप के गद्दे, आनंद से मैं यहाँ पर निवास कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, अप्सरा पैर दबा रही है, अब मेरी घरवाली आ जाए झाड़ू लेकर तो कितनी मेरी पिटाई करे। और इतना सोचते ही हो, सामने आ रही हो अद्भुत रूप बनाकर, ले झाड़ू, दे झाड़ू, और जो पिटाई शुरू करी, और वो तो भागा वहां से, सीधा भागते भागते उधर से आए, नारद जी क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, बचाओ 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 बचाओ, मुझे रक्षा करो, बचाओ। बोले हुआ क्या? बोले बस आज पत्नी मेरे प्राण ले लेगी, आप मुझे बचाओ। नारद जी ने कहा पीछे देखो कहाँ है कोई? देखा तो न बंगला है, न बीबी है, न झाड़ू है, न अप्सरा है, न गोदरेज की अलमारी है। बोले ये सब क्या हो गया? भगवान ने कहा नारद जी ने कहा भगत से कि तुम जहाँ खड़े थे वो कल्प वृक्ष था, तुमने ऐसी कल्पना क्यों की? देखो बंगले की कल्पना की, बंगला मिला, गोदरेज की कल्पना की, गोदरेज मिला, बोले मिला, रुपयों की कल्पना करी, रुपये मिले, बोले मिले, जो चाहा मिला, बोले मिला, अप्सराएं सेवा करी थी, बोले कर रही थी। तो इतनी सब सुविधा के अंदर कर्म काय को फोड़े कि मेरी पत्नी आके झाड़ू से मेरी पिटाई करे। और इतना ये सब कुछ मांगा, इसकी अपेक्षा ये मांगा होता कि साक्षात भगवान मुझे यहां लेने के लिए आए और वैकुंठ लेकर के जाए, तो क्या जीवन धन्य नहीं हो जाता? कल्प वृक्ष तले कल्पे सुफल होए। कोई बच्चे वैकुंठ को, अगर तुम यहां वैकुंठ की इच्छा रखते तो वैकुंठ मिल जाता। कोई पत्थर मांगे सोई, कल्प वृक्ष के नीचे जाके पत्थर मांग रहे, पत्थर मांगे सोई ताई पत्थर बरसे, जो मांगोगे वही मिलेगा कर्म का। जे वैकुंठ चेता ही वैकुंठ ही परसे, किया अपना पौसी। तरु दुविधा नहीं कोई, वृक्ष को कोई दुविधा नहीं है। ऐसे आप भगवान से क्या अपेक्षा रखते हैं? आप उनको किस रूप में मानते हैं, क्या चाहते हैं? भगवान तद्वत फल प्रदान कर देते हैं। हम आपको चारु चरित्र श्रवण करवा रहे थे महाराज अम्बरीश का, भूलिएगा नहीं। जिस दिन महर्षि नारद ने राजा अम्बरीश की आंखें खोली और रानी के महल में चुपचाप जिस दिन पहुंचाया, जो कुछ राजा ने देखा, ऐसी अद्भुत भक्ति, इससे सिद्ध है एक दिन की नहीं, कई समय की, कई जन्मों की भक्ति रानी की थी, विलक्षण भक्ति थी। चुपचाप बिना आवाज किए, और जब रानी को पता चला तो राजा, स्वामी, गुरु, नारद जी सब झट उठ करके स्वागत सत्कार किया। राजा स्वयं परमात्मा का रूप है, पति होने से परमात्मा गुरु का रूप है। पद्म पुराण में कहा है, भरतानाथो गुरुर्भर्ता देवता देवतै सह भरता तीर्थश्च पुण्यश्च नारीणाम निवनंदन। पद्म पुराण कहता है पत्नी के लिए पति स्वामी है, परमात्मा है, भर्ता नाथ गुरुर भर्ता, और पति ही गुरु है। देवता देवते सह, पति देवता है, दिव्य रूप है। पति तीर्थश्च, भर्ता तीर्थश्च, पति तीर्थ है। पुण्यश्च, वह पुण्य है। नारीणाम विवनंदन, हमारे शास्त्रों में गृहस्थ धर्म को जीवंत रखा है। हमारे मन की अनुकूल बात नहीं होती है, इस प्रतिकूलता में हम व्यथित हो जाती हैं, व्यथित हो जाती नहीं। ये सब प्रारब्ध योगे संतोषो त्रिषु कर्तव्ये सुदारे भोजने धने। पत्नी जैसी मिली है संतोष करें, और पति जैसा मिला उसमें संतोष करें। ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। ये आपके कर्म के फल अनुसार जो मिलना था मिला। भगवान वो नहीं देते जो तुम चाहते हो, भगवान वो देते हैं जो भगवान चाहते हैं। भगवान तब नहीं देते जब तुम चाहते हो, भगवान तब देते हैं जब भगवान चाहता है। तुम जो चाहते भगवान वो दे दे,
तुमको नहीं पता, तुम्हारी चाहत अंतहीन दुख है। प्रारंभ में तुम्हें लगता कि सब सरस है, इसमें सुख है, पर दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। और परमात्मा जो चाहता है उसमें तुम दुख मानते हो, पर भविष्य सुनहरा है, भविष्य में बहुत सुख है। इसलिए जीवन परमात्मा को सौंपो। पतंग की डोर अपने हाथ में मत रखो, ना कोई तरंग है ना कोई उमंग है, हर जीव की जिंदगी कटी पतंग है, उसके हाथ में सौंप दो। तेरी मर्जी हो तो उड़ा और तेरी मर्जी हो तो काट दे, तेरी इच्छा, जैसा तेरा विचार। मेरा सारा जीवन का आधारभूत परमात्मा तुम हो, तुम जिसमें तुम प्रसन्न हो, तुम खुश हो प्रभु, उसमें मेरी खुशी है। यही विवेक है, यही ज्ञान है। धन्य है महाराज अम्बरीश, रानी की अपरम भक्ति देख करके सुबोधनी अभिवादन आदि करती, स्वागत सत्कार करती है, पर वो जो तल्लीनता थी वो भंग हो गई। राजा ने कहा नहीं, वही तुम प्रारंभ करो, मैं वही सुनूंगा। जय राम श्री राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम। लाइट जाए तो कोई नुकसान तो नहीं है, लाइट गई तो इतनी देर राम राम कर लिया ना, भगवान का भजन तो कर लिया। अच्छा, असली भजन भी कब होता है? जब लाइट जाती है। अच्छे से अच्छे नास्तिक भी तब राम राम करते हैं जब घर में किसी की लाइट जाती है। आ गई ना समझ में बात? ये लाइट है तो भजन नहीं हो रहा, और लाइट गई तो घर के सब लोग बैठ के भैया राम राम करो, ये तो गए, अब लाइट गई, अब राम राम करो। और जो संगीत की तान छेड़ी मस्तान हो गए। अब प्रभाव क्या हुआ? ये साधारण राजा नहीं थे। और देखना, जीव अनंत जन्मों में न जाने कहाँ कहाँ प्रवृत्त हो जाता है, पर जाने अनजाने राम गुरु कृपा से पुण्य पथ का पथिक अगर बन जाता है तो उसे मानव का चोला प्राप्त होकर के अत्युच्च स्थिति प्राप्त होती है। सुनो इतिहास कितना दिल को छूता है। माला फिरो भजन करो। क्यों करे भजन? कबीर तो कहते राम हमारा हमको भजे, हम क्यों भजे राम? हम राम का भजन करते तो राम हमारा भजन करे। संता उल्टी कथा हम जानी। मारवाड़ के महान संत सगराम दास जी ने बड़ी सुंदर बात कही। कहे दास सगराम माला मोटी बात, भाग बड़ा जा राजा फेरे है दिन रात, फेरे है दिन रात कमाई लागा भारी, के नारायण माई नहीं तो नर्तन त्यारी, बड़े ठिकाने जन्म सी घना जोड़ सी हाथ, कहे दास सगराम माला मोटी बात। भजन का प्रताप बहुत तगड़ा है। माला फेरने से, भजन करने से या तो भगवान में मिल जाएंगे या बड़े ठिकाने जन्म सी।
भारत की भूमि पर मनुष्य जन्मा और मनुष्य शरीर में भी सर्वोत्तम कुल, उच्च कुल में जन्म होना, ये भजन का प्रताप है। एक वैद्य थे, शास्त्र ज्ञान भी खूब था। एक ब्राह्मण कन्या बड़ी सौंदर्य संपन्ना थी, रोगाक्रांता हो गई। इस शरीर का रूप क्या, जिसको तुम रूप कहते हो, कोई अखंड है क्या? शाम को ये रूप दिखाई देता है, सुबह विकृत हो जाता है। ये हमारे आंखों का खेल है। आंख जिसको सुंदर मान ले वो सुंदर, लेकिन वस्तुतः सुंदर कौन? जिसके कारण सुंदर दिखाई दे रहा उसे तो खोजो। इतना सुंदर जब चित्र तुम्हारा तो तुम कितने सुंदर होंगे। इतना सुंदर परमात्मा, आपका स्वरूप इतना सुंदर है तो आप कितने सुंदर होंगे। किसी के साथ नहीं लगाए, पर एक सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य नहीं है वो शिव नहीं है, जो शिव नहीं है वो सुंदर नहीं है। यानी सुंदर में कला नहीं, कल्याण होना चाहिए। जिस सुंदरता में कला हो वो सौंदर्य कैसे हो सकता है? सौंदर्य दो शाखियों पर टीका है, सत्य और शिवत्व। सत्यम शिवम सुंदरम। अरे सुंदरता तो बिंदुत्रय है। तुम जीवन में प्रथम बिंदु ही सौंदर्य। सौंदर्य प्रेमियों, आंखों में तुम्हें सुंदरता चाहिए। अरे आंखों में देखने की जो सुंदर दृष्टि दे रहा है वो अखंड सौंदर्य संपन्न माधुरी सुंदरी सुधा सिंधु दिन बंधो हमारा परमात्मा है। वो अखंड सुंदर सौंदर्य संपन्न है। कामा रोगाक्रांता हो गई, वैद्य के पास गई, लेकिन मन कंट्रोल में नहीं रहा। वैद्य ने नाड़ी आदि तो देखी, पर सौंदर्यता थी, मन बस में नहीं रहा। विकारग्रस्त अवस्था हो गई। उस वैकारिक कर्म के कारण वैद्य भी मरे और उनको स्वर्णकार वंश में जन्म लेना पड़ा। और ये सुंदर कन्या अपने धर्म विहीन होने के कारण पुनः नारी का रूप तो लेती है, पर इस एक वेश्या के कुल में जन्म लेना पड़ा, नगर वधु बनना पड़ा। संयोग से दूसरे जन्म में भी स्वर्णकार की नगर वधु से महाशक्ति हो गई, पर पूर्व जन्म का कोई पुण्य था। इनका गृहस्थ्य जीवन चला। वैष्णवता स्वर्णकार में थी। उन्होंने क्या किया? भगवान का सुंदर मंदिर बनाया और मंदिर के ऊपर कलशारोहण कर रहे थे। अपार भीड़, बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा, भोजन आदि का कार्यक्रम, भगवत प्रसादी का कार्यक्रम। और मंदिर पर जब कलश चढ़ा रहे थे, कलश चढ़ा दिया और पैर फिसला, धड़ाम से नीचे गिर पड़े। इधर वह नगर वधु का भी प्राणांत हो गया। अब इनकी मृत्यु के पश्चात बड़ा भारी समस्या हो गई। इंद्र कहते हैं इनको मैं अपने लोक में ले जाऊंगा कि इन्होंने बहुत बड़ा पुण्य किया है, मंदिर पर कलशारोहण किया है। अरे शोभा यात्रा में, अच्छे कार्यक्रम में आप कलश माथे पे लेकर चलते हैं ना। शोभा बरसात हो रही थी, फिर भी माता मैंने अपने माथे पर कलश लेकर के पधरावने के समय में, जो सदकार्य में भगवत शोभा यात्रा में कलश माथे पे लेकर माता बहनें चलती है ना, उनके माथे का, परिवार का क्लेश नष्ट हो जाता है। यह कलशारोहण का प्रभाव है। इसलिए कलश माथे पे लेते हैं, दिमाग में कलेश बहुत भरा हुआ है। तो इन्होंने बात पुण्य किया है। इंद्र कहते मैं अपने लोग ले जाऊंगा। अन्य ने लोकाधिपति आए, बोले हम अपने लोग ले, सब में विवाद हो गया। अंत में निर्णय हुआ, भाई ये तो शरीर त्याग करके बहुत पुण्य किया है, पुण्य श्लोक शरीर बनेंगे। वह स्वर्णकार इस धरती पर आए और महाराज अम्बरीश बने, और वह नगर वधु देह त्याग करके अंत में पश्चाताप करते भगवत आराधना ने देह त्याग किया। वो सुबुद्धिनी बन करके आई। पूर्व जन्म के संस्कार देखो आप कितने विचित्र होते हैं। मोहाशक्ति विषाशक्ति थी, लेकिन अंत में भगवत कार्य किया है और देह त्याग किया।
ये ऐसा सूक्ष्म विषय है, हम इसके बारे में कितने प्रमाण आपके सामने रखें, कितने उदाहरण रखें। एक नारी ने जिंदगी के 90 साल व्यतीत किए पर कभी स्वप्न में पुरुष को नहीं देखा। सुनिए, बहुत गंभीर विषय। सत्संग गहराई का विषय होना चाहिए, हास्य नहीं, कारण नहीं होना चाहिए। 90 साल। एक दिन रोगाक्रांता हुई तो वैद्य को बुलाया, पर वो तो पुरुष को देखती नहीं है, तो हाथ में धागा बांध दिया, उसको पर्दे में रखा और धागा बाहर पहुंचा दिया, और कुशल सफल वैद्य ने धागे से स्पंदन करके नाड़ी देख करके दवा दे दी और वह रोग मुक्त हो गई। ऐसे ऐसे कुशल वैद्य भारत की धरती पर हुए। स्वप्न में भी पुरुष को नहीं देखा, रोगाक्रांत थी, रोग मुक्त हो गई। और एक दिन वो बैठी विचार कर रही, ब्राह्म मुहूर्त है, भजन की अवस्था है, सोचती है मैं रोगाक्रांत हुई और मैंने किसी पुरुष को स्वप्न में नहीं देखा, पर उस दिन वैद्य ने धागा मेरे हाथ पे बांधकर पहुंचाया और धागे के द्वारा जो स्पंदन हुआ, उस स्पंदन के स्पर्श ने जो एक मधुरता मुझे दी, वो कितना मीठापन था, कितना मधुर स्पर्श था। वो नारिया कितना धन्य जो सदा सर्वदा अपने पति का सहवास प्राप्त करती है, पति संग प्राप्त करती है, वो कितनी भाग्यशालिनी है। ये विचार करते ही उसका प्राणांत हो गया। आप आश्चर्य करेंगे, जिंदगी के उत्तरार्ध तक निर्विकार मन की अवस्था, जिंदगी के उत्तरार्ध तक निर्विकार अवस्था, स्वप्न में भी पुरुष को देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं, कल्पना ही नहीं हुई। पर अंत में वेद्य ने धागे से जो स्पंदन स्पर्श करा दिया, वो चिंतन हो गया और प्राणांत हो गया। क्या इससे बड़ा दुर्भाग्य होगा? उस महान तपस्विनी नारी को मर करके एक नगर वधु की कौंक से पैदा होना पड़ा, वेश्या के यहां पर जन्म लेना पड़ा। आप सोचो, कर्म कितनी विचित्र हैं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम ना भक्तम क्षिते कर्म कल्प कोटि शतेरपि। एक साधक ने 80 साल भजन किया और देवादिदेव देवेंद्र प्रसन्न हो गए। बोलो क्या चाहिए? हम तुमसे प्रसन्न, चलिए हम तुम्हें लेने आए, स्वर्ग चलिए हमारे। उन्होंने कहा बताओ आपके स्वर्ग में क्या क्या सुख है? उन्होंने कहा हमारे स्वर्ग के अंदर अमृत का पान है, अप्सराओं का नृत्य है, सब प्रकार की सुख सुविधा है। उनका अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हारे स्वर्ग में जाने के बाद मरना तो नहीं पड़ेगा? बोले मरना तो पड़ेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? पुण्य क्षण वे है जब ही मृत्युलोक में ढाहे तब ही क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति एवं धर्म तमे प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभंते। योगेश्वर कृष्ण पार्थ अर्जुन से कहते हैं ते तम भक्त्वा स्वर्गलोकम विशाले। पुण्य के प्रताप से व्यक्ति स्वर्ग जाता है और जितना पुण्य है तब तक वो सारा सुख भोगता है। और पुण्य के नष्ट होने पर कुकर सुकर कीट पतंग आदि योनियों में कहाँ जन्म लेना पड़े ठीक से नहीं कहा जा सकता। उस महान साधक ने स्वर्ग को ठुकरा दिया। बोले मुझे आपका स्वर्ग और आपका इंद्रपद भी मुझे नहीं चाहिए, ठुकरा दिया। जब देवता और देवादिदेव इंद्र चल दिए तब साधक ने बैठे बैठे का देखा कौन है मेरा समान। अरे मेरी इंद्र के आग्रह को ठुकरा दिया, स्वर्ग सुख को ठुकरा दिया, धन्य है मेरी तपस्या मेरे मन को। और उसी काल में प्राणांत हो गया। अहंकार मदोन्मत्त अवस्था में प्राणांत हुआ तो गजराज की योनि मिली, हाथी बनना पड़ा, क्योंकि हाथी मदोन्मत्त अवस्था का प्रतीक है। इसलिए अहंकार कभी ना करें, न सत्ता का, न शक्ति का, न संपत्ति का, न सौंदर्य का। गुरु गुरु गात देख काहे को गुमान करे, रंग तो पतंग रंग काल उड़ जाएगो। धोलो के सो धोल हर जाता ही न लागे बर, नदी के किनारे दक्ष मूलहू से जाएगो। बोले जासु बोलिए जो निकाहित कर, जो बन गया के पीछे कोड़ी हो न पाएगो। मानुष की देह सो तो जीवता ही आवे काम, और मुँह 25 साल का गो कुकुर न खाएगो, और मुँह 25 साल का गो कुकुर न खाएगो। किसका अहंकार? सिर के एक बाल को सफेद होने से नहीं रोका जा सकता। खिजाब लगाकर दुनिया की आंख में धूल झोंक सकते हो,
परमात्मा की आंख में धूल नहीं झोंक सकते। एक बाल को सफेद होने से नहीं रख सकते तो सारे केस पे तुम्हारा क्या अधिकार, तो सिर पे क्या अधिकार, तो शरीर पे क्या अधिकार, तो अहंकार किस बात का। तिमिर गए भानु उदयते, अज्ञान गयो गुरु ज्ञान, और कियो करायो सब गयो, जब आयो अभिमान। अभिमान से दूर रखिए, तथ्य समझिए, तत्व समझिए। संस्कार वाला रास्ता हमें प्राप्त होना चाहिए। आइए, सुबुद्धनी के भजन के प्रताप का प्रभाव क्या रहा महारानी का। अब राजा प्रतिदिन जल्दी जल्दी अपने ठाकुर जी की पूजा कर कुरा करके पहुंच जाता और तल्लीनता का आनंद लेता। महाराज अम्बरीश रात दिन, यानी ठाकुर जी कह रहे थे तुमसे सेवा नहीं आती तो मेरे को वहां पधरा दो। जैसे राम के अंतर्मन में शिवरी दर्शन की, भगवान के अंतर्मन में ध्रुव को दर्शन की, जैसी अभिलाषा ध्रुव को भगवान दर्शन की नहीं, भगवान के मन में ध्रुव से मिलने की और राम जी के मन में शिवरी से मिलने की लालसा, ऐसे महाराज अम्बरीश के अंतस्थल में अपनी महारानी के पास जाकर के वो संगीत का आनंद, भजन कीर्तन का आनंद लेने का अभ्यास। और इतना ऐलान हुआ, पूरी अयोध्या में चूल्हे बंद हो गए, सब लोग सुबह जल्दी उठते, महारानी के कीर्तन में आनंद लेते और सबको भरपूर प्रसाद मिलता। महारानियों ने देखा अब राजा तो केवल उसी रानी के यहाँ जाता, हम तो कोई पूछते ही नहीं है, तो अपन भी एक काम करो, अपन भी भजन कीर्तन शुरू कर दो। और उन्होंने भी भजन कीर्तन शुरू किया और रोज रानी के पास जाते और अपने घर में भी भजन कीर्तन। अब राजा उन रानियों के पास में भी, पर रानियों के पास नहीं, रानी की भक्ति के पास में राजा अम्बरीश रोज जाकर के उन्हें कृतार्थ करते। और धीरे धीरे सारी प्रजा, अयोध्या की महाराज अम्बरीश काल में महारानी की तपस्या ने सारी प्रजा में भक्ति स्थापित कर दी। और जिधर देखते उधर सर्वत्र चारों ही तरफ भगवान नाम उच्चारण हो रहा है, घर घर में भक्ति की स्थापना हो गई। ये है भक्ति का प्रभाव, ये भक्ति का मर्म है। क्या क्या हम महाराज अम्बरीश का चारु चरित्र श्रवण करवाएं, रोज नए नए नित्य नए ऐसे विलक्षण भाव और दिव्यता है। इसलिए यह कह करके हम विश्राम देते समय ने संकेत किया है कि तातरी सब सो और माता मदाला सा जानो, पुत्र सो कपिल मित्र प्रहलाद ही मानो, और भ्राता विदुर दयाल योषिता द्रुपद दुलारी, गुरु मिले जो नारद अंकिंचन पर उपकारी, और भरता नृपसो अम्बरीशा और राजा पृथु जो सहे, भगवत नवनिधि रुचे आहा, और भजन सब ही झिले। पिता हो तो महाराज ऋषभ जैसे, माता हो तो मदालसा जैसी, पुत्र हो तो कपिल भगवान की तरह, और मित्र हो तो प्रहलाद की तरह, और भाई हो तो भ्राता विदुर दयाल विदुर की तरह, और योषिता पत्नी हो तो महारानी द्रौपदी की तरह, गुरु हो तो नारद जी की तरह अकिंचन परोपकारी, और पति मिले तो कैसे, भरता नृप अम्बरीश हो, अम्बरीश की तरह पति मिले, और राजा पृथु की तरह सारे संसार को धन्य कर दिया। ये चारु चरित्र बड़ा विलक्षण है, अनूठा है। तो तुम निराकार आकार किसी को भी स्वीकार करो, निर्गुण सरगुण नहीं कछु भेदा, और निर्गुण सरगुण भक्ति में निश्चय माही लाभ। तुम्हारा निश्चय किस में है, इस निश्चय का प्रसंग हम कल आपको श्रवण करवाएंगे। आओ, समय का सम्मान करो। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नाम 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 राम 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 नाम 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 राम 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 नाम 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 राम 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 राम